जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 गोस्वामी समाज जिंदाबाद 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 भीख नहीं भागीदारी चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, भीख नहीं भागीदारी चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद अभय गिरी जी, गोस्वामी जी। मैं पूरे भारत वर्ष के गोस्वामी समाज की तरफ से श्री अभय गिरी जी गोस्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज यहाँ धरना प्रदर्शन करके गोस्वामी शक्ति दिखाई, और हमें ऐसी ही शक्ति दिखाने की ज़रूरत है जैसे हमारी बहनें भाई बोल के गए हैं यहाँ पहले ही। और मैं पंजाब से भी इसी मकसद के हमारे गोस्वामी भाई बिहार जो के हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। हम इनको आश्वासन दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा भारत जहाँ भी आप संघर्ष करेंगे, आप पूरे भारतवर्ष के गोस्वामी समाज आपके साथ हैं। आज गर्दनीबाग पटना में गोस्वामी समाज का धरना हुआ। धरना का मुख्य मुद्दा ये था कि इनकी जितनी संख्या है लगभग 26 लाख, लेकिन सरकार ने मात्र 4 लाख कुछ दिखाया है। इसी का रोष है इन लोगों के अंदर कि इतना कम हमें क्यों दिखाया गया। और इससे भी बड़ी बात है कि पंजाब से चलकर आए हैं गोस्वामी समाज के इस धरना में। हम जानने की कोशिश करते हैं रमेश जी से कि रमेश जी इतने दूर पंजाब से इस धरना को सफल बनाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बताइए रमेश जी। आप धन्यवाद भाई। बात ऐसे है कि हमारे तकरीबन 50 के नज़दीक गोस्वामी संगठन है पूरे भारत में, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड समितियाँ सभा हैं। और हमने एक जॉइंट कमेटी बनाई है सभी संगठनों की, और उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी गोस्वामी समाज के तहत चल रही है, नाम के तहत। और उनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ, और मैं सभी कोऑर्डिनेट करता हूँ सभी संगठनों से। और इस करके और ये मेरा एक फ़र्ज भी बनता है, मैं राष्ट्रीय लेवल पे कोई मेरे जिम्मेवार पदधारक हूँ, और हमारे समाज का कहीं भी संघर्ष करे तो हम ज़रूर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए। बाकी जो धरना हुआ है आज हमारे समाज की, आप बहुत सारी देश धर्म को, इस संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु शंकराचार्य जी ने इस सनातन, जब ये हिंदू धर्म डूब रहा था, तो केरल से लेके कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की। उनके नाम से आज तक किसी ने ट्रेन नहीं चलाई, लिख चुके हैं। उनका लोकसभा में हमने क्या भी स्टैचू लगाओ, स्टैचू भी नहीं लगाया गया। और बहुत सारी इनकी जाति, देखो यहाँ कोई पॉपुलेशन का इशू है, और जहाँ शहीदों का इशू है, और जहाँ ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। हमारा समाज यहाँ गरीब है, क्योंकि हम ज़्यादा अखाड़ों में रहे हैं, क्योंकि हमें देश धर्म संस्कृति बचाने के लिए अखाड़ों में आना पड़ा जब बाहर से हमलावर आने लगे, और लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, और रंग ऐसे अब्दाली जैसे लोगों से, और राजाओं की सेना का भी हिस्सा रहे। और काफ़ी हमारे जो मठ मंदिर हैं वो हमारे हाथ से छिन गए, हम कमज़ोर हो गए। और जो बेसिकली हम जगत गुरु हैं, मठ हम वारस हैं, संन्यास की धरोहर हैं। हाँ, हम सबसे बड़े सनातनी हम हैं, साधु संत लोग हैं। लेकिन हम वहाँ से मठों से निकल गए हैं, और हमें वहाँ हमारा, आप देखो आज हमारे आराध्य के 4 मठ हैं, इधर गोवर्धन मठ है, पुरी मठ है, 4 दिशा में शंकराचार्य जी ने बनाए थे लोगों को जोड़ने के लिए और उनको यूनाइट करने के लिए। और हमारा वहाँ एक कमेटी का मेंबर बनी है उन मठों में, और अखाड़े हैं। आप कोई हमारे से दीक्षा लेके, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं कि हमें जो हमारी मांगे हैं, एक तो हमारे मठ मंदिर, देखो हम लोग साधु सन्यासी लोग हैं बेसिकली, हमें हमारे मठ मंदिरों में उसके, अगर उसमें हमारी जो हमारी रक्षा की जाए, हमारे अधिकार हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, सरकारी कारण हो रहा है, मंदिरों को सरकारी कर रहे हैं। हरियाणा में काली माता मंदिर था हमारे लोगों का, चंडी मंदिर है, और काफ़ी मंदिर हमारे तकरीबन काफ़ी बड़े बड़े जो शिवालय थे, मठ थे, उनमें वे हमारे पास थे। शंकराचार्य जी ने हमें 10 नाम के तहत देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमें नॉमिनेट किया। उसी बेस पे हमें हमारी जाति स्थापना, ये 10 नाम, गिरिपुरी, भारती वन, अरण्या, सरस्वती, जो लोग आप लोग किस कैटेगरी में सरकार आपको रखी है?
देखो हम बीसी में हैं, आगे हैं बेसिकली। इसी 1 2 किस चीज़ में है? देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति है। पंजाब में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बीसी में बनाई है, हरियाणा में बन गई है, यहाँ भी बन गई है। पर हम सेंट्रल में ओबीसी चाहते हैं। हम चाहते हैं भी यहाँ मैक्सिमम ऐसी जो कैटेगरी है जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो ओबीसी कैटेगरी में, वहाँ हमें उसमें रखा जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें ओबीसी दर्जा, हम कम्पीट नहीं कर सके क्योंकि मठ अखाड़ों में रहे, हम शिक्षा से बहुत साल दूर रहे, हम शिक्षा हासिल नहीं कर सके, कोई हम बिजनेस नहीं कर सके, कोई हमारे लोग इस करके हम पिछड़ गए हैं। हमें समाज को ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है। हमें अगर हमें प्रोटेक्ट करेगा तो हम जो देश धर्म संस्कृति की धरोहर हैं तो वो नष्ट करना है। अब इतने मंदिर मठ सरकारी कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदू सारे धर्म को सरकारी कर रहे हैं। जिस धर्म के सारे मंदिर मठ सरकारी हो जाएं, उस धर्म को क्या आप सरकारी धर्म कहेंगे और क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़ा ये देश की संस्कृति को नुकसान हो रहा है। और हम चाहते हैं अभी ये हमारा करे, शंकराचार्य जी के नाम की ट्रेन चलाए, उनको मतलब उनकी आदर सत्कार किया जाए। जो ये शंकराचार्य बैठे हैं सब दीक्षित हैं। हाँ, बेसिकली हम रियल जन्म से सन्यासी हम लोग हैं। वो हमसे शिक्षा, एक ब्राह्मण को भी अगर मठ में बैठना है तो उसको हमारे से दीक्षा लेनी पड़ती है, उसको हमारा नाम लिखना पड़ता है, गिरी, पुरी, भारती, बन। अब जो उनके पुरी लगाए हैं वो किसी और जाति के हैं, लेकिन मठ में बैठने के लिए उन्होंने हमसे दीक्षा ली, संन्यास धारण किया, लेकिन हम दीक्षित लोगों ने बाहर कर दिए हैं। अब उनकी मोनोपोली वो अपने अपने लोगों को बैठाई जा रहे हैं। यह न्याय है। हमारे आराध्या की जगह में हमें बैठने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है सर, परिचय दीजिए। हरमेश गिरी गोस्वामी, पटियाला, पंजाब। रमेश गिरी गोस्वामी जी का कहना है कि जो मठ हमारा है अब हम उससे बाहर हो गए हैं और दूसरे लोग जो दीक्षा लिए बैठे वो लोगों को बैठाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में, हमारे समाज को कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए गर्दनीबाग, पटना से।